उसने इतने जोर जोर से मुझे इतने मोटे डंडे से मारा। ये जो मेरे हाथ की हथेलियां है ना, ये पूरी इतनी सूज के हो गई थी और पूरी काली पड़ गई थी। ये देखो एक लड़का दिख रहा है ना दूर, वो रोड पे घूमते हुए, वो लड़का क्या कर रहा है मैं बताती हूँ। टक्कू को भौंकने दो, जाओ पहले जा टक्कू जा तो भौंक रहा है ना, उसके ऊपर भौंक रहा है। और रीजन क्या है, इधर आओ तुमको बताती हूँ मैं, इधर आओ। हाँ, क्या रीजन क्या है कि मैंने अभी देखी ध्यान से, सोचा टक्कू भौंक क्यों रहा है। वो चॉकलेट कलर का लैब्राडोर कुत्ता है और वो लड़का उसको लेके रोड पे उधर दूर घुमा रहा है, और जो उसने हाथ में लिया है ना मारने का, उससे पट पट करके उसको मार भी रहा है। और भाग गया ना? नहीं, फिर आ गया वो इधर ही, पता नहीं क्यों इधर क्यों खड़ा है, वो क्यों नहीं, और उसको मार रहा है। हाँ। मैंने 2-3 बार देखा उसके पीठ में उसी का है। हाँ, छोटा सा बच्चा है वो, वही लेके घूमता। मैंने उसको दौड़ा रहा है और दौड़ रहा है, फिर पीट रहा है, फिर दौड़ा रहा है, फिर पीट रहा है। ऐसे कर रहा है। तो मतलब ये इन शॉर्ट ये है कि कुछ घर वाले होते हैं जो बच्चों को टॉय चाहिए होता है, हमको टॉय चाहिए, कुत्ता चाहिए, खरीद के दे देते हैं, और अकेले ऐसे रोड पे घुमा रहा है, चलती रोड पे दूर, और वो डेली घुमाता है शायद, है ना, और वो उसको पीट भी रहा है, घुमा भी रहा है, सब कर रहा है, और घर वालों को कोई खबर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप अपने बच्चों को ऐसे ही कुत्ता उत्ता खरीद के दे मत दो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो बाहर ले जाके क्या कर रहा है। रोड पे उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लड़के के साथ भी, कुत्ते के साथ भी कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये इतने बचपन में मार मार के घुमा रहे हैं यार उसको, और टक्कू इसलिए रोंगटे खड़े खड़े भाग रहा है। बात ये है कि फोकट खड़ा हुआ है वो यहाँ पे, और फोकट में खड़ा और मार रहा है। देखो हमारे घर के सामने से कावड़ यात्रा निकल रही है। ये लोग तो मतलब मुंबई से उधर जा रहे होंगे क्या? वही तो, इतने सुंदर तरह से तैयार होके पीला ऑरेंज जो पहनते हैं जाने के लिए, बाबा वैद्यनाथ वैसा ही पहने हैं। तो इतना दूर चल के जा रहे होंगे ये लोग कि आसपास कोई मंदिर होगा वहाँ जा रहे होंगे? मुझे लग रहा है कावड़ लेके जा रहे हैं, मतलब वहीं जा रहे होंगे, वैद्यनाथ धाम ही जा रहे होंगे। चलो अभी फिलहाल मेरे को बहुत भूख लगी है, कुछ खाने दे दो यार। खा दो कुछ भी, एप्पल दे दो, बहुत भूख लगी है। भूखड़ आदमी हो क्या? हाँ। कौन हो? भूखड़ आदमी हो, मर्द आदमी हो, दे रहा। भूख लगी है और एप्पल रखा हुआ है, जो एप्पल हम निकाल रहे हैं, यानी कि काटा कुटन करना होगा, तभी बेबी को दूंगी काट कुट के। पूछती हूँ बेबी से, एक खाना है कि 2 खाना है? बेबी एक खाओगे कि 2? एक एप्पल खाऊंगा यार। एक खाओगे? 2 एप्पल कैसे खा सकता हूँ? तो एक काट दो तुम्हारे लिए ना, एक मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए। मैं नहीं खाऊंगा बेबी, नहीं खाओ बेबी, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मेरे को लड़का हो गई हो क्या, पहले ये बताओ। मेरे को एप्पल पसंद नहीं है। क्यों नहीं खाओगी? मेरे को नहीं अच्छा लगता। खाओ बेबी, नहीं प्लीज खाओ। मैं चॉकलेट खा लूंगी, हेल्थ के लिए अच्छा होता है एप्पल खाना। कितनी चॉकलेट खाओगी? मैं प्रोटीन बार खा लूंगी। प्रोटीन बार एक खा चुकी हो तुम, इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए होता है शरीर को अब। एक नहीं खाई हूँ, इतना खाई हूँ। तुम एप्पल खाओ, नाटक मत बताओ, बहाने मत बताओ। जाओ एप्पल खाओ। नाटक करो, नहीं खाऊंगा, जाओ। तुम चाहती हो कि मैं नहीं खाऊं? कैसे केकड़े ऐसे पड़े हुए। मेरा बेटा जो है यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि सब लोग बम बम भोले कर रहे हैं, तो मेरा बेटा भी तो महादेव का इतना बड़ा भक्त है, बाबू भक्त है ना बाबू, तो इसलिए मेरा बेटा भी लोगों को देख रहा था, और बेटे ने उठ के बताया कि कोई नीचे आया है, बम बम भोले कर रहा है, देखो चल के। तो हमने फिर देखे, और बाबू भी देख रहा था, है ना बाबू? देखा था ना टक्कू बाबू? अल्लाह मेरा बच्चा मेरा। एक एप्पल पूरा सड़ा हुआ निकला, पूरा का पूरा। ये देखो ब्लिंकिट से मंगाए थे। नहीं, लेकिन ये ऊपर से देखने में बिल्कुल सड़ा नहीं लग रहा यार। अब ना जो एप्पल तुमने मंगाया होगा वो वाला मत मंगाना। देखो ना, ऊपर से देखने में कोई अंदाजा ही नहीं मिल रहा, अच्छा खासा है, और अंदर से छी, बहुत गंदा सड़ा हुआ है। देखो और ऊपर से कितना हेल्दी एप्पल। और ऊपर से नहीं, जो मैंने ये देखी थी ना, यहाँ पे एक दबा हुआ ही है, मुझे समझ में आ गया था सड़ा होगा अंदर से। और जैसे इतने से पॉइंट से। हाँ, और ये अच्छा, ये खा लो। अरे यार, तुम क्या खाओगे फिर? मैं प्रोटीन बार खा लेती हूँ ना, खत्म हो गया, शाम को मंगा लेंगे। और क्या? ये क्या पार्सल है बेबी? पार्सल बाद में बताऊंगा। ये क्या है ये बताओ। ये सारे कपड़े जो सूखे हुए हैं वो वहाँ उठा के रखे गए हैं। और क्या? ये देखो, ये जो पार्सल है ना, हाँ, ये है अपना जो एयर फ्रायर आया है। हाँ, उसकी सिलिकॉन ट्रे है। मतलब इसमें रख के अब गीली वाली चीजें भी बना सकते हैं, मतलब पकौड़े गिलगिल्ली टाइप की जो होती है। मतलब इससे बाहर नहीं गिरेगी तो मशीन खराब भी नहीं होगा। और ये ब्रश भी आया हुआ है कि उसमें हल्का फुल्का कुछ ऐसा लगाना है, किसी चीज के ऑयल थोड़ा थोड़ा, हाँ, तो वो कर सकते या बटर लगाना हो तो बटर लगाना है तो
अब तुम इतना कर लिया हुआ क्यों दिख रहे हो? आज तुम्हारे बाल थोड़ा थोड़ा नूडल जैसा दिख रहा है। लेकिन मैं भी हाँ ये क्या होगा? क्या इससे है? क्या लगाते हो? यार ये क्या है यार? ये तो अलग ही आइटम है यार। कुछ लगाने का ही है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है, ये अलग ही आइटम है, जिंदगी में पहली बार देखा जा रहा है। ये देखो निकाल दी मैं, नंगा कर दी इसको। ये नंगा हो गया, कैसा हो गया ये? क्यों नंगा कर दिया? उसको कपड़े पहनाओ कपड़े। ये अलग ही दिख रहा है बेबी, नहीं गिरेगा इससे नीचे, पता है तुमको? एक तत्तू के खाने के लिए, एक अपने खाने के लिए। हाँ, अभी बेबी ने मुझे एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा और पोस्ट देख के बताया कि एक 3 साल की छोटी सी मासूम सी बच्ची को उसके प्रिंसिपल ने इतना मारी बेचारी को, क्योंकि उसने सिर्फ राधे राधे बोल दिया था। इसकी वजह से बेचारी मासूम सी बच्ची को मारी इतना। छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ। मतलब सोचो, कोई छोटी सी बच्ची आपके सामने बोलेगी भी राधे 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 राधे, तो कितना प्यारा लगेगा सुनने में। उसके बाद भी वो फालतू टाइप की औरत, जो भी बोलो, उसने इतने गंदी तरह से बेचारी इतनी छोटी सी बच्ची को मारी। और वो चीज सुन के मुझे अपना याद आया, मेरा बचपन का जो मेरा ट्रॉमा जो एक बार मेरे साथ हुआ था, वो इतना ज्यादा खौफनाक था कि मैं जिंदगी में कभी बूढ़ी होते तक भी नहीं भूल सकती वो मार और वो चीज। ऐसे ही मतलब कुछ साल के लिए हम लोग अपने गांव में थे, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताई हूँ। उस टाइम पे एक स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ था, वो अच्छा खासा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, उसमें हम पढ़ाई कर रहे थे। उसमें एक टीचर ने मुझे इतना ज्यादा मारा था, मेल टीचर था, ज्यादा उम्र थी उसकी, उम्र उस टाइम पे भी कम से कम 40-45 साल की तो रही होगी। वैसे लोग की रिस्पेक्ट करने का मन नहीं करता, गुरु बोलने लायक वैसे लोग नहीं होते। उसने इतने जोर से मुझे इतने मोटे डंडे से मारा, ये जो मेरे हाथ की हथेलियां है ना, ये पूरी इतनी सूज के हो गई थी और पूरी काली पड़ गई थी, पिच ब्लैक। दोनों हाथ की हथेलियां, ये मेरे हाथ, मेरा पीठ, ये सब कुछ इतनी बुरी तरह से काला पड़ गया था। और इतने जोर से मारा था कि मेरे को आधे घंटे बाद, उस पीरियड के बाद, मुझे जोर से बुखार चढ़ गया शरीर में दर्द की वजह से। तो मेरा जैसे लंच टाइम होता है, पता है लंच टाइम होता है क्या करती हूँ मैं? भागते हुए मैं मम्मी के पास जाती हूँ, घर पे बैग लेके कैसे छुप के निकलना पड़ता है, ऐसे थोड़ी अलाउ करते बाहर निकलना। खाने के बहाने से अपने भाई बहन को बोलती हूँ बैग बाहर फेंको उधर से गेट की तरफ से, और मैं बाहर निकल गई। ये बंद करना, स्लाइडिंग बहुत आवाज आती है। उसके बाद मैं निकल गई बाहर और वहां पे मम्मी के पास गई, और जैसे ही मम्मी ने मुझे देखी रोते हुए, मेरी हालत एकदम, मेरा मुंह भी सूजा हुआ है रो के। मम्मी ने बोली क्या हुआ? मेरी मम्मी ने जब मेरे हाथ की हथेलियां देखी, मेरा पीठ देखी कपड़ा निकाल के, और जब मैं सब कुछ देखी तो मम्मी शॉक हो गई। मम्मी ने बोली किसने मारा इतने जोरों से, इतनी बेरहमी से? मैंने रोते रोते बोली कि वो सर ने मुझे इतने जोरों से मारा। मम्मी ने बोली क्यों? मैंने बोली कि कुछ ऐसी क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं नहीं कर पाई, उसकी वजह से इतने जोर से मारा। मम्मी ने बोली आंसर नहीं करने को इतने जोर से कोई इतने बेरहमी से कैसे मार सकता है? मम्मी तुरंत कपड़े पहनती है और हमारे स्कूल आती है। हमारे घर से 3 किलोमीटर स्कूल दूर था। तुरंत पैदल भागते हुए, कोई गाड़ी का वेट भी नहीं करते हैं, पैदल आती है और सीधा प्रिंसिपल सर के ऑफिस में पहुंच जाती है, चिल्लाते हुए एकदम जोर से बोलती है ये क्या फालतूगिरी है। बोलते हैं प्रिंसिपल सर क्या हुआ मैडम, बैठे। मम्मी जानते थे अच्छे से। मम्मी बोलती है कि मैं अपने तीनों बच्चों का नाम इस स्कूल से कटवा रही हूँ और मैं पुलिस लेके आ रही हूँ, केस कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने लायक कोई टीचर नहीं है, कोई ढंग के लोग नहीं है। ये मेरी बेटी को देखो। मम्मी जब दिखाती है मेरे घाव निकाल के, तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं ये क्या हो गया, किसी बच्चे ने मारा इतने जोर से? मम्मी बोलती है बच्चे ने नहीं, आपके टीचर ने मारा। नाम बताती है मम्मी। प्रिंसिपल सर बोलते कैसे, इतना ज्यादा कोई टीचर कैसे मार सकता है? प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे थे। तो मम्मी बोलती है कि बताओ मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ और टीचर इतना गंदा किसी को कैसे मार सकता है? प्रिंसिपल सर बोलते हैं नहीं आपके बच्चे तो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, और ये बच्चे भी, इसका पीरियड मेरा इंग्लिश का लेता हूँ मैं, इसे क्लास में आता हूँ, अच्छा खासा पढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कैसे मार सकता है? तो फिर मम्मी बोलती है आप पूछो बुला के, मेरे सामने बुलाओ उस टीचर को। प्रिंसिपल सर फटाफट भेजते हैं किसी को, वो टीचर को बुलवाते हैं। वो टीचर के आने के बाद प्रिंसिपल सर झाड़ना चालू करते हैं वहीं पर, मेरे सामने, मम्मी के सामने सुनाना चालू करते हैं। बोलते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, इतने छोटे बच्चों को कोई मारता है इस तरह से? छोटा बच्चा क्या, बड़े बच्चों को भी कोई मारता है इस तरह से? आज के बाद आप किसी भी बच्चे को कितना भी कुछ क्वेश्चन का आंसर करे ना करे, आप 2 डंडे ज्यादा नहीं मारोगे, 2 छड़ी से ज्यादा, वो भी धीरे धीरे। एक लिमिट आपको पता होना चाहिए। और आप ऐसे कैसे मार सकते हो? इनकी मम्मी से माफी मांगो। वो टीचर उस टाइम पे माफी मांगता है और उसके बाद वो अपने क्लास जो ले रहा था वहां चला जाता है, और प्रिंसिपल सर बोलते हैं आप ले जाइए घर पे, ट्रीटमेंट करवाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज के बाद कोई नहीं मारेगा, मैं इसका ध्यान रखूंगा, प्लीज आप माफ कर दीजिए। प्रिंसिपल सर माफी मांगते हैं
उसके बाद से मैं स्कूल 3-4 दिन नहीं आ पाती क्योंकि बुखार बहुत ज्यादा हो गया था और मुझे लिटरली दिखाना पड़ा था डॉक्टर को, इतना बुखार आया था। तो उसके बाद फिर मैं 3-4 दिन बाद स्कूल आती हूँ। स्कूल आने के बाद टीचर का पता है बिहेवियर कैसा हो गया था, बिहेवियर ऐसा हो गया था, अब तो मैं किसी को नहीं मारूंगा भाई, अब मैं किसी को नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं किसी को मारता हूँ तो घर तक कंप्लेन चला जाता है, प्रिंसिपल ऑफिस तक खबर चली जाती है, तो अब मारने का कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं मारूंगा, अब रहने तो छोड़ो। मैं कुछ नहीं बोलती थी, कुछ भी नहीं, चुपचाप पढ़ाई जो करती थी, जो बुक नोट सब जो भी ले जा रहे हैं बच्चे उनके साथ ले आकर दिखा देती थी और मैं बात करना बंद कर रही थी। फिर कुछ टाइम बाद वो सर ने खुद ही बात करना चालू किया और जो भी चीजें हुई बस हुई। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। अगर आपके साथ भी आपके स्कूल में ऐसा कुछ होता है, आजकल तो अलाउ है भी नहीं, पहले अलाउ था, पहले के टीचर बहुत कसाई टाइप होते थे, लेकिन अगर कोई करता है ऐसा, आपको मारता है, धमकाता है, कुछ भी करता है, तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा के पास जाओ, वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। ऐसा है नहीं कि सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं। तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत, अपने मम्मी पापा के पास जाओ और उनसे डिस्कस करो, शेयर करो, तो उसका समाधान जरूर मिलेगा, सॉल्व तो हो ही जाएगा। तुमने इतना अच्छा स्टोरी बताई, मेरे इसमें तुम उसमें बता सकती थी हाँ। जो मेरे अनफिल्टर्ड वाला वीडियो होता है, उसमें एक और है, उसमें वो वाला बताना। हाँ एक और है, वो जो है वो बताऊंगी, वो बहुत मम्मी खतरनाक। पापा बोली इसलिए कमाल की चीज मेरे सामने दिखी, खतरनाक चीज। क्या? एक पोस्ट आया जिसमें पता चला कि इंडिया के एक आदमी ने हाँ। अपने माँ बाप के ऊपर केस कर दिया। क्यों? किस बात से पता है? हाँ। कि उसको उसकी बिना मर्जी के पैदा किया गया है। हे भगवान और ये रियल है। हे भगवान, इतना भी मॉडर्न नहीं होना है, इतना भी नहीं होना है। 27 साल का लड़का, 27 साल का, बता, ये तो खिसकेला टाइप का आदमी है, ऐसे कैसे केस कर सकते हैं? माँ बाप पैदा क्यों किया? वो तुमको देख लेगा तुम्हारे ऊपर ना कर दे, खिसकेला कैसा बोली मेरे को। अरे कर भाई, हमें फर्क नहीं पड़ता, जा भाई भाड़ में जा, ऐसे लोगों का क्या भरोसा है यार, ऐसे कैसे माँ बाप पर केस कर सकते हैं? माँ बाप पैदा करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे, अब बच्चा राक्षस बन गया, केस कर दिया, तो उसमें क्या कर सकते हैं माँ बाप बेचारे ना। हाँ। तो बस यही मेरी स्टोरी थी, मैंने सोचा आप लोगों को बताना चाहिए, मैंने बताई। आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा घटा है तो आप जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपकी स्टोरी भी दुनिया वालों के सामने लाऊं और बताऊं कि किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ था, कुछ भी हुआ है तो बताना जरूर। कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप, कमेंट में बता देना पूरी स्टोरी, और वो मैं पढ़ के दूसरी वीडियो में बताऊंगी ऑडियंस को कि इनके साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। चाय पीने के लिए बैठ गए हैं और हनुमान चालीसा का जस्ट पाठ करके मैं उठा ही, पाठ कंप्लीट होते से मेरे दिमाग में एक अलग सी चीज आई। क्या? पता नहीं तुम्हारे दिमाग में आई होगी कि नहीं, कि तुम 2 दिन से जब पाठ कर रही हो हनुमान चालीसा का, तो टक्कू कोई एक्टिविटी नोटिस करती हो तुम? खेलते रहेगा, मस्ती करते रहेगा, एकदम शांत हो जाएगा, एकदम चुप हो जाता है। और ये मैंने कल भी देखा था, ये मैंने आज भी, मैं पूजा करने गया था तब। आज तुम वीडियो बनाना, मैं ना तुमको दिखाऊंगी, मैं 3-4 दिन से जब से मैं कर रही हूँ, मैं नोटिस करूँ कितना भी खेल के मूड में रहेगा। मैंने भी 2 बार नोटिस कर लिया। कल तुमने उसको इतना मतवाए थे, हाँ, जबकि वो छोड़ता कल नहीं मेरे है। साथ बहुत मस्ती कर रहा था। हाँ। टेडी से वो मस्ती करना शुरू करे ना रात में तो छोड़ता नहीं, नहीं बहुत छोड़ता, खेलता है, बहुत हाँ। खेलता है। लेकिन जी अंदर थी, सोने से पहले जिया पाठ करती है, हाँ। तो वो जस्ट पढ़ना शुरू करी, हाँ। और वो खेलते, मैं तुमको बता नहीं पाया, वो खेलते खेलते टेडी ऐसा मुंह से छोड़ा और ऐसा ऐसा करके देखने लगा जैसे उसको कुछ दिखा। हाँ। और फिर वो एकदम शांत हो गया और चुपचाप से यहाँ पे बैठ गया, और फिर वो बैठे ही रहा। फिर मैंने बहुत कोशिश किया खिलाने की, लेकिन फिर खेला ही नहीं। और उसके बाद पता है क्या करता है? वो 2 मिनट बैठता है, उसके बाद मेरे पास आता है। हाँ। मेरे पास और सबसे पहले मेरा पैर सूंघता है, मेरे थाइस पे सूंघता है, और उसके बाद सूंघ के फिर मेरा मुंह ऐसा देखता है, और फिर मेरा ऐसा मुंह देख के बैठ जाता है शांति से, मेरे पास ऐसा मुंह रख के और चिपक के बैठता है मेरे से। फिर मैं ऐसा पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ठोक देती हूँ तो फिर सो जाता है तुरंत। कहीं हनुमान चालीसा के पाठ से हाँ। कुछ ऐसा ऑरा तो क्रिएट नहीं होता है जो अपन तो देख नहीं सकते, ऑब्वियसली कुत्तों को दिखता हो, हाँ, कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट होती हो, क्योंकि बोलते हैं ना कि कुत्ते लोगों को इंसानों की इर्द गिर्द का ऑरा दिखाई देता है। हाँ। इसलिए बहुत सारे लोगों के अंदर आपने नोटिस किए होंगे कि कुत्ते बिल्कुल नहीं भौंकेंगे उनको देख के, कितना भी अग्रेसिव कुत्ता रहे उनको देख के शांत हो जाता है। बच्चे लोगों का भी होता है, हाँ। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बोल नहीं सकते, कुछ लोगों को देख के बच्चे अपने आप हंसने लगेंगे, रोते रहेंगे तो शांत हो जाएंगे, क्यूट से एकदम फेस बना लेते हैं उनको देख के। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, और कुछ लोगों को देख के फालतू बच्चे रोने लगेंगे, बिना मतलब के रोने लगेंगे। कुछ करा भी नहीं इंसान, हाँ, उसको लगेगा, उसको देख के डर जाएंगे बच्चे और रोने लगेंगे। और फिर उसकी माँ उसको ऐसे देखेगी,
कि क्या था इसके अंदर जो मेरे बेटे को रुला दिया। और कुछ लोगों को देख के भी कुत्ते लोग भी फालतू में ही भौंकते हैं, बिना मतलब के ही भौंकते हैं। तो ये ऑरा होता है। और आज ना तुम कोशिश करना कि जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही होंगी तब तुम कोशिश करना दिखाने की टक्कू कैसा रिएक्ट करते जब मैं पढ़ रही हूँ। कुत्तों कुछ तो दिखता होगा जरूर हनुमान चालीसा से, क्योंकि वो रैगनार वाला जो है बंजारा बॉय करके जो है एक यूट्यूबर, उसके पास भी जो जर्मन शेफर्ड कुत्ता है वो भी हनुमान चालीसा प्ले करता है, तो वो भी अलग सा भौंकने गाना गाने लगता है, गाना भी गाता है। कुत्तों कुछ तो दिखता है। तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे और अभी आधे घंटे पहले आए। उससे पहले ब्लड जांच करवाने गए थे, क्या क्या रिपोर्ट आया, हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से क्या बात हुई, डॉक्टर ने क्या बोला, कितना ट्रीटमेंट चालू हुआ, वो सारी चीज़ें आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। डॉक्टर ने क्या बताया, कैसे कैसे सारी चीज़ें करना है, वो सब चीज़ें भी डॉक्टर ने हमको बोला है। वो सब कुछ आपको कल वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी तक देख लिया होगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा कॉल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी ऐसी वीडियो लेके आए सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।